नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शाम का टाइम हो गया, 5:15 हो गए और रूटीन तो खैर हमारा कंटिन्यू चल ही रहा। सुबह से शाम तक कुछ नहीं पता चलता टाइम का, कब सुबह कब शाम, पूरा दिन लगे लगे ऐसे ही हो जावे। तो शाम का टाइम और इसे देख लो। सबसे पहले तो ये पी रही कोल्ड ड्रिंक, देखो क्या पी रही। और बोतल लाए ना जैसा कोल्ड ड्रिंक की, इसने इतनी तेज चिल्लाना शुरू करा, किसी को नहीं दी, बोतल लेकर खड़ी होगी एक मुझे दे दो। और जबकि यहाँ पे इसको गिलास में दिया था, जब से अभी तक इसके खत्म नहीं हुई, यही की यही खड़ी, कम लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। पी ली, अच्छा अब दे दिया, देख लो खाली गिलास करके मेरे हाथ में है नहीं। इसमें तो फिनिश होगी, फिनिश। मैं क्या पीऊँ, मैं क्या पीऊँ, क्या पीऊँ मैं अब। बस इसने तो खाली गिलास दे दिया मेरे हाथ में। और देखो सब अपने अपने काम पर लग गए। मम्मी चली गई है घेर में शाम का घास पानी करने के लिए गाय को, फिर दूध भी निकालना। और रुचि ने अभी चाय वगैरह बनाई। रुचि लग रही कपड़ों की तय करने पे, क्योंकि आज इतने सारे कपड़े धोए थे, वो तय कर रही इनकी। और मैं लग रही अपने काम पे। मेरी ड्यूटी लग रही अंदर कमरे में साफ सफाई करने की। आज जो मेरा ये कमरा है, बेड वगैरह, इसमें सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा, क्योंकि जब इधर से उधर डाल लेना सामान, जो भी आया मतलब आगे वो ही भर दिया। तो मैंने सारा निकाल लिया बेड में से, एक साइड से, तो एक साइड रह गया। तो मैं पहले बेड साफ करूंगी, इसमें सामान लगाऊंगी, क्योंकि बेड में सेट होगा सामान तभी आगे मुझे रास्ता मिलेगा। वरना मैं यूँ सोच रही क्या सामान क्या निकाल लूँ, क्या रखूँ। और बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो मिल भी नहीं रही और हमें यूज भी करनी, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं चला क्या सामान कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना। बस जहाँ सामान की जगह मिली रखने की, वहीं हमने रख दिया सबने, मतलब जो भी था यहाँ पे। तो यहाँ मैं जो ज़रूरत का मेरा बेड में रखने का वो रखूँगी, बाकी जो निकालने का बाहर बहुत सारा सामान ऐसा जो बाहर का भी बेड में रखा गया तो वो निकाल दूँगी, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता यहाँ पे कि कहाँ सामान है, तो वो उसी हिसाब से यूज करा जाएगा। जैसा कि ये पर्दे वगैरह हैं, ये पर्दे मैंने अभी बेड में से निकाले, ये सारे उतारे हुए थे पहले। काफ़ी सारे पर्दे हैं, ये अब लगेंगे भी, तो इन्हें मैं धो दूँगी। अभी तो मैंने निकाल लिया, जब टाइम लगेगा मैं धो के रख दूँगी इनको। और फिर जैसा कि देखते हैं पाइप वाइप लगेंगे कैसे करना, तो वो सारा मैं उसी हिसाब से सेटिंग कर दूँगी। तो जो सामान मुझे बस बेड में रखना वही रखूँगी अभी। तो आज सुबह जो बिजली वाले और फिटिंग वाले भैया काम करने के लिए वो भी आए थे, जो बिजली वाले थे। और जो टंकी वगैरह थी वो लगवाई है, लग तो रही थी, बाकी ये जैसे वाश बेसन ये लगवाई है, नहीं लगी थी। और जैसे सावर है वो भी नहीं लगा था, और जो पाइप है इनके ऊपर की जो जालियाँ वो भी नहीं लगी थी। तो छोटे छोटे से काम बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं हुए थे। इसके पापा कल से इनमें ही लग रहे कई बिजली का काम करवाने में। जैसा कि ये कूलर था, कूलर लेकर इसे ठीक करवाया, इसका स्टैंड बनवाया ये, और आज ये तैयार कर दिया इन्होंने कूलर, बिल्कुल परफेक्ट ठंडी ठंडी हवा दे रहा। ये बहुत साल पुराना है फिर भी परफेक्ट। हाँ, इसका स्टैंड बन गया ना, बिल्कुल मजबूत बन गया अब। तो यहाँ बहुत सारे काम कल से ये मिस्त्री का ही काम करवा रहे, मिस्त्री जी से उनका सामान लाए। और यहाँ पे जो मसाले वाले भी आवांगे मिस्त्री, मतलब जो चिल्ले वाले। हाँ, तो टाइल तो लगेगी इस पर, जब तो शीशा लगेगा। टाइल ले आया, फिर इसी कलर की लाए होंगे। हाँ, तो जब हम मिस्त्री जी, अरे आप तो आज कह रहे थे आवेंगे मिस्त्री, आज आए नहीं फिर। तो इस पर टाइल लगेगी तब जाके इस पर शीशा लगेगा, तभी लेकर आऊंगे शीशा, पहले टाइल लग जान दो, है ना। अगर एक बार ऐसा लग गया फिर टाइल नहीं लगने की, फिर छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ का जो टाइल वगैरह का काम है वो रह गया। वे मिस्त्री जी नहीं आए, आ जाना था उन्हें, शायद वे आए नहीं, कुछ काम होगा। तो देखते हैं कल आ जाएंगे तो छोटा छोटा जो मिस्त्री जी का काम है, जो बनाने वालों का घर, जो टाइल वगैरह लगाने का, वो भी हो जाएगा। तो बहुत सारा काम ऐसा जो हो गया, 1-2 दिन में इन्होंने करवा दिया अपना। लेकिन मेरा अभी बहुत काम रहता है, मेरा तो बहुत टाइम लगेगा काम करने में, छोटी छोटी सी सेटिंग करने में, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। और यहाँ देखिए, मैंने कल आपको दिखाया था वीडियो में पहली में कि जो संदूक है मेरा, उसका ये जो एक संदूक है हमारे, उसका वो नहीं था, क्या नाम, उसका स्टैंड नहीं बना था, तो ये भी बन के आ गया। आज ये संदूक भी इस पर मैं रखवा दूंगी,
थोड़ी देर में पहले मैं ये वाला कमरा सेट करूँगी, अगर इससे मुझे थोड़ा टाइम मिला जब जाके मैं दूसरे कमरे में जाऊँगी। पहले आज मैं एक कमरा ही लूँगी, एक एक कमरा करके जब जाके मैं सेटिंग करूँगी और ये स्टैंड पर रख दूँगी। वैसे मम्मी कह रही थी कि कलर करवा देंगे, लेकिन कलर शायद अभी होने का नहीं, देखते हैं जैसा भी होगा उसी हिसाब से करूँगी। तो फटाफट से बस लग जाती हूँ अपने काम पर, आगी बैठ कर दूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया, फिर खाने का टाइम भी हो जाता है और बस लग जाती हूँ जी। हमारा काम है काम करना, मेहनत करना अपने उससे। देखो करते तो बहुत हैं, जैसा भी कैसा होगा अपने उससे सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो, लेकिन पता नहीं बस किसी को पसंद आवेगा या नहीं, ये हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ मैंने सबसे पहले बेड खोल लिया, एक साइड का तो मैंने पहले ही निकाल दिया था और मैं लगभग अब से एक आध घंटा पहले ही लगी हुई थी कमरे में, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा था जो बेड का नहीं था और वो मुझे निकालना था। तो ऐसे ही करके एक एक करके मैं सारा पहले बेड खाली करूँगी। और रेत मिट्टी भी इसके अंदर इतना ज़्यादा हो रहा, क्योंकि जब से सामान मतलब मकान बनने शुरू हुए तो सामान को कभी इधर डालना कभी उधर डालना, तो इस वजह से रेत मिट्टी इतना ज़्यादा हो रहा था उसके अंदर, डस्ट बहुत ज़्यादा। तो मैंने कई कई बार करके पहले सामान निकाला, झाड़ू से साफ़ करा, फिर कपड़े से साफ़ करा, फिर गिल्ले कपड़े से साफ़ करा, तब जाके कहीं बेड बिल्कुल साफ़ हुआ, वरना तो इतना रेत सा हो रहा था। और कपड़े वगैरह जो भी सामान रखे थे ना, सारे बिल्कुल ऐसा हो रहे थे जैसा इनमें रेत भर रखा हो। तो फिर मैंने सारा बेड साफ़ करने के बाद उसमें डाल दी है बेड शीट, मतलब नीचे कपड़ा एक बेड शीट थी तो उस वही डाल दी मैंने धुली हुई, ये कल धोई थी मैंने, और इसको फैला दिया है। अब मैं इसमें सारा सामान सेट कर दूंगी जो भी मुझे इसके अंदर रखना है। और जितना सामान मैंने इसमें से निकाला है उसमें से तो मुझे आधा भी शायद नहीं रखना, मतलब थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारा सामान ये ऐसा जो बाहर का ही है और ज़्यादातर मैले ही हैं कपड़े, जैसा कंबल, सर्दियों के कंबल, कवर वगैरह, रजाई के पर्दे वगैरह, क्योंकि जब उतारे थे ना मैं ऐसे ही रख दिए थे साथ साथ, इतना टाइम तो था नहीं उस टाइम, बस जहाँ जगह मिली और इसीलिए उसमें ही भर दिए। और ज़्यादातर ये सामान मेरा ही है नीचे, बेड वगैरह, तो इसी में ही सारे जो सामान मिला गया वो इसी में ही भर दिया सारा, इनमें ही जो भी सामान थे, जैसा संदूक है और बेड है उसमें। तो यहाँ मैंने सारा बेड बिल्कुल साफ़ कर दिया अच्छे से। और गुड्डू भी लगी हुई है मेरे साथ, क्योंकि गुड्डू की क्लास वगैरह हो गई है और गुड्डू की क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है, उसकी हॉलीडे नहीं हुई, स्कूल से तो हो गई थी लेकिन ऑनलाइन क्लास डेली चलती है। और अभी बोल रही थी कि मम्मा अभी तो चलेगी शायद 10 डेट तक। और देखिए वो मेरी हेल्प कर रही, जैसे भी कैसे मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटे डाल करना सीख, जब करना सीखेगी तभी थोड़ा थोड़ा आएगा और फिर और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ लगी हुई हैं दोनों माँ बेटी पूरे जोरों शोरों से और पूरा बेड कर देंगे सेट। यहाँ देखिए ये अलमारी भी पूरी ऐसे ही हो रही, क्योंकि ये कपड़ों के सीधा ही उठा रखी ना, तो कपड़े ऐसे ही हो रहे सारे के सारे। मैं सेट करूंगी, देखे ऐसे ही पड़ी बस, तो सारे कपड़े निकाल के इसको मैं लगा दूंगी फटाफट से। तो बेड मैंने सेट कर दिया पूरा, जो सामान रखना था उसके अंदर रख दिया था, बंद कर दिया है उसको। अब आ गई है अलमीरा की बारी, और आप देख सकते हैं इस अलमारी की हालत तो मेरी बिल्कुल ख़राब होगी। और मैं इनको बोल भी रही थी कि बाहर से इसका कलर बिल्कुल ख़राब हो गया, इधर उधर वो ये पता नहीं 10 बार या 20 बार कितनी बार करी होगी इधर से उधर, तो वो सारी ख़राब होगी। मैं कहा इस पर पेंट करवा दो, तो ये कह रहे थे कि अभी तो कर ले सेटिंग सी, थोड़ा सा टाइम लगेगा तब कर देंगे। तो यहाँ मेरे कपड़े भी ऐसे ही बैग में पड़े थे जो हम लाए थे पिंजौर से, अभी तक रखे नहीं गए थे, क्योंकि मतलब सेटिंग हो ही नहीं रही थी, तब सेटिंग होगी तभी जाके रखे गए। फिर ये मैंने सारे अपने पहनने के कपड़े भी लगा दिए और बैग वगैरह मैंने उठा कर रख दिए, क्योंकि बैग में ना कपड़े कितने भी अच्छी तरीके से रख लो लेकिन इतने मतलब बार बार ख़राब हो जाते हैं, एक कपड़ा ढूंढो फिर सारा बैग ही मतलब ढूंढना पड़ता है, सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो अलमारी भी हो गई है मेरी सेट और बेड भी हो गया है, और बस अब आ गई है ड्रेसिंग की बारी। ड्रेसिंग ये तो वैसे मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही, बाहर पानी के कपड़े से गिल्ले से अच्छे से, तो इसमें भी मैंने पेपर वगैरह डाल दिए, तो इसमें भी जो सामान मुझे लगाना है वो सारा लगा दूँगी। और सच में इतना काम कुछ
बहुत कम, आप ये समझ लो बहुत कम काम ऐसा है ये जो मैं आपके सामने दिखाती हूँ। और सुबह से शाम हमारा सबका कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब सामान को इधर रखो उधर रखो, कहाँ रखना कैसे करना, पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है। और बहुत काम तो मैं ऐसा करती हूँ जो कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब जैसा घर में आपको पता ही है, खेती वालों का सामान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। उसको सारे को सेट करना, कहाँ रखना कैसे करना, बीच में कभी खाने का काम कभी कुछ, तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है। पूरी रेल बनी रहती है हम सब की। मैं ये नहीं कहती, मेरी मतलब रुचि भी पूरा दिन लगी रहती है, किचन में भी करती है, वो मेरे साथ भी करवाती है। और मम्मी भी जितना हो सके, क्योंकि मैं सारा काम मम्मी और रुचि के साथ इसलिए कराती हूँ। वैसे तो रख दूँ मैं कहीं भी सामान, लेकिन बाद में दिक्कत इनको ही होगी। फिर मैं इसी वजह से इनको एक को अपने साथ मतलब बता के करती हूँ कि मैंने ये सामान यहाँ रखा, कभी आप फिर बाद में ढूंढते रहे। तो यहाँ ड्रेसिंग वगैरह भी सारा मेरा सेट हो गया, मैंने सामान लगा दिया। अब बस बाद में सामान हो गया है बिल्कुल सेट, जो निकालना था निकाल दिया। अब फिर मैंने बाद में कर दिया है पूरे बेड की डस्टिंग, पहले साफ़ कर दिया अच्छे से, झाड़ू से तो पहले ही कर दिया था, उसके बाद कपड़े से कर दिया सूखे से, और फिर गीले कपड़े से। और आप ये लगा लो एक कमरा ही सेट हुआ आज मेरे पे। मैं सोच रही थी कि एक और हो जाएगा, लेकिन टाइम ही इतना लग जाता है साफ़ सफाई करने में। तो खैर बेड सारा सेट हो चुका है, और एक एक करके ही चलेगा काम, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, एक साथ धीरे धीरे करूँगी, वरना तो जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर अच्छे से नहीं होगा। तो मैं सोच रही जितना भी मतलब तसल्ली से होना चाहिए काम, जितना भी हो सके। ये नहीं कि मैं फटाफट कर दूँ इधर उधर दबा के सारे कुछ छोड़ दूँ, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। मैं कहा चाहे एक का कमरा मेरे से हो, लेकिन मैं बिल्कुल तसल्ली से करूँगी। तो यहाँ बस गद्दे वगैरह डाल दिए, अब लगा दूँगी झाड़ू पूरे कमरे में। झाड़ू वगैरह लगा दी है। अब देखिए पहले मैंने इस पे सूखा कपड़ा मारा था, अब मार दिया है गिल्ला बिल्कुल। मतलब साफ कर दिया। धूल मिट्टी इतनी आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूल हो रही। आती तो नहीं, लेकिन अभी ऐसा ही काम सा हो रहा ना है जैसे मिस्त्री लगे थे, अभी काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहेगा। जैसा साफ कर देते हैं ना कुछ भी चीज़, तो थोड़ी देर में फिर ऐसा लगता है कि फिर गंदा हो रहा है। और कुछ ये कलर ही ऐसा बेड का इस पर एकदम दिखाई देता है। तो यहाँ बस फिर मैंने गीला कपड़ा मार दिया पूरे पे, उसके बाद फिर सूखा मारा, तब जाके फिर इसकी जो बेडशीट वगैरह है वो लगा दी और बिल्कुल सेट कर दिया अपने। उससे तो सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके पूरा दिन लगी रहती हूँ, और सोचती हूँ भी कि अच्छे से अच्छा हो। आप भी कमेंट करके बताना कि मेरा ये रूम आपको मतलब जो मैं सेटिंग कर रही कैसे कर रही, और सजेशन भी देना कि कैसे क्या करूँ और आपको मेरी ये सेटिंग कैसी लगी। तो जी यहाँ देखिए मेरा जो बेडरूम है वो हो गया है तैयार, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। और थक गई बहुत ज़्यादा, और कम से कम 4 घंटे लग गए मुझे यहाँ पे। और लेकिन पूरा अच्छे से साफ कर दिया, और सामान इतना सारा निकल गया इसमें से, जो मैले कपड़े बहुत ज़्यादा तो वो निकल गए, वो मैंने इकट्ठे कर दिए, उनको धो दूँगी। और ये देखिए पूरे ईशू, अब इनको मत कर बेटे, अभी सेट करा मैंने, फिर से फैला दे पूरा। और यहाँ पे मुझे पिल्लो कवर अभी नहीं मिले, देखूंगी कहीं से, कल को ढूंढ गए, अभी तो मिले नहीं, तो तभी मैं इनको लगाऊंगी। बेड शीट ही मिली थी धुली हुई, तो वही डाल दी मैंने। और बस देखिए मेरा रूम हो गया है तैयार। और आप भी कमेंट करके बताना मेरा ये बेडरूम आपको कैसा लगा। और आपको दिखा दूँ, देख कितने कपड़े निकले इसमें से मैले, ये पड़े देखो, ये जो ढूल लग गया ना, ये सारा बेड में से निकला मैले कपड़े। और धोने तो मुझे अभी कवर, और भी इसके जो गद्दों के कवर है वो भी, लेकिन अभी जैसा धोऊंगी ना तभी उतार लूँगी, वरना तो ये गद्दे ख़राब हो जाएंगे इस वजह से। तो वीडियो का एंड करूँगी अब मैं यहीं पर। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, खाना वगैरह बनाएंगे। रुचि लगी हुई है किचन में, जाती हूँ उसके पास, देखूँगी क्या क्या बनाया, क्योंकि फिर खाने में भी टाइम लगता है। और 8 बज गए होंगे लगभग, और 5 बजे मैं इसमें लगी थी, तो देख लो कितना टाइम लग गया। 5 क्या
4:30 बजे मैं लगी थी आज इसमें, और बहुत टाइम लग गया, थकी भी और कमर में भी दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। बस मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा सा घर को सेट करने के लिए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तो जी फिर एक मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।